हाँ ओके, क्लास 12 ये के मैप का एक प्रॉब्लम लिया है, ठीक है ना। एक फंक्शन है जिसमें 4 बूलियन वेरिएबल है ए बी सी डी, और ये आपका लिखा हुआ है सिग्मा, मैथ के स्टूडेंट सब जानते हैं। और ये डेसिमल में डिजिट लिखे हुए हैं 0 1 से लेके 15 तक। ये दरअसल वो डिजिट हैं जिनके लिए आपकी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू आती है, जो कि आप इस ट्रुथ टेबल में दे सकते हैं। 4 बूलियन वेरिएबल हमारे ए बी सी डी हैं, तो हमारे 2 दी पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 से लेके 15 तक। 0 0 0 0 से लेके लास्ट में 1 1 1 1 तक, ये बता चुका हूँ। और ये जो लिखा है 0 1 2 3, तो इसके लिए आप देखिए ये डेसिमल इक्विवेलेंट इनके लिखे हैं 0 से लेके 15 तक। तो 0 पे आउटपुट 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, और ऐसी लास्ट में 13 पे और 15 पे 1 है। और सारे पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 पाएगा, तो उसको हमें इग्नोर करना है। सिग्मा वाले केस में हमें सिर्फ 1 पे ध्यान दे रखा है। तो दीज आर द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दोज मीन टर्म्स फॉर विच वी हैव द आउटपुट एज 1। क्लियर? नाउ आई हैव रिटन द मीन टर्म्स। मीन टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, रितेश सभी को पता है, प्रोडक्ट ऑफ द बूलियन वेरिएबल। तो ये हमारे बूलियन वेरिएबल हैं ए बी सी डी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 0 है तो ए 0 है, बी 0 है, सी 0 है, डी 0। तो हमने क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। और इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन मान लो, हमने मान लिया M0 जैसे आपके बुक में दिया है। ऐसी लास्ट के केस में देख लो 15 के लिए, तो आपका क्या है, ए बी सी डी चारों एक हैं, तो हो गया ए बी सी डी। 13 में आपका हो गया ए बी सी 0 है और डी 1 है, तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 0 वहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दो डी, ठीक। तो ये हमारा एक ट्रुथ टेबल आ गया। और के मैप कुछ अलग से नहीं, के मैप या कर्नॉट मैप जिसको कहते हैं, ये जो आपके कॉम्बिनेशन आए हैं 0 से लेके 15 तक, तो यहाँ पे देखिए आप, यू कैन सी द 16 बॉक्सेज 0 टू लेके 50, 0 1 2 3 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, ठीक है ना। तो ये आपके ट्रुथ टेबल का आपका क्या है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये 4 वेरिएबल के लिए। ये इसका नियम होता है आपका, जैसे मैंने आपको समझाया कि इधर आपका जो रोज हैं 4 और ये 4 कॉलम्स है। तो रोज के लिए पहले के 2 वेरिएबल ए बी, और बाद वाले कॉलम के लिए सी डी। ए की वैल्यू 0 0 यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसी 0 1 दोनों एक साथ नहीं चेंज कर सकते, ये रूल है। तो 0 0 0 1 1 1 1 0, से ही चीज़ यहाँ पे भी चलेगा इसमें, उसी को मैंने कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी लिख दिया। तो आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 0, तो ये 0 हुआ। ऐसे 0 0 0 1, तो ये 1 हुआ। बिल्कुल वही चीज़ जो आपका यहाँ पे लिखा है 0 0 0 0, ठीक है ना। तो ये आपका M0 हो गया। वही इसके डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट आपके टॉप लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ था, वही चीज़ आपके के मैप के बॉक्स में लिखा है। यानी हमारा 0 के लिए आउटपुट, ये जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, जो आपने यहाँ पे देखा। इन चारों पे 1 होगा, वही चीज़ इन चारों पे 0 पे 1 पे 2 पे और 3 पे 1 होगा। और फिर लास्ट में आप देख रहे हो 13 पे और 15 पे, जो आपके यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 1 होगा। वही चीज़ यहाँ पर हमने देखा 13 पे 15 में। चेक कर लीजिए आप, 15 में क्या था, ए बी सी डी, और आउटपुट क्या आया था 1, और इसका मिन टर्म क्या था, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। वही चीज़ आप देखिए, ए यानी 1 बी 1, यहाँ मैच करिए सी डी, और ये आया गया 15। तो इसमें क्या होता है, जो अगर एडजेसेंट हमारे वंस आते हैं, 0 को हमें इग्नोर कर देना है, सिर्फ ट्रू वैल्यू से मतलब है। तो हमारे यहाँ कुल मिला के 6 1 है, 4 ये हो गए 2 ये, तो हमने इनकी पेयरिंग कर दी। अगर एडजेसेंट रोज है कॉलम है तो हम पेयरिंग कर देंगे। ये हमारा एक पेयर बन गया, ये जो मैंने यहाँ लिखा है पेयर, M13 प्लस M15 शॉर्ट हैंड नोटेशन में। और दूसरा है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेड, क्योंकि 1 2 3 4, तो हम 2 पेयर ना बना के क्या बनाएंगे, क्वेड। तो इसमें पेयर बनता है, क्वेड बनता है, ऑक्टेट बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो बस इसी को लिख दिया है। क्वेड हमारा जो बना ये M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना। तो ये हमने चारों को यहाँ लिख दिया है, जो इसका मीन टर्म है।
M0 के लिए आप जानते हो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, ऐसे M3 के लिए A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D, जो हमारा मीन टर्म है प्रोडक्ट ऑफ बुलियन वेरिएबल। अब इनके बीच में हमारा एडिशन होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ बुलियन वेरिएबल है, एक तो कितने 4 मीन टर्म है, 1 2 3 4, इन चारों को बीच में हम ऐड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। सॉल्व किया, कॉमन ले लिया इसको, आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट दोनों में था, तो क्या आया बचा D कॉम्प्लीमेंट प्लस D। आप फॉस्टुलेट पढ़ोगे तो D प्लस D कॉम्प्लीमेंट आपका 1 होता है, तो वही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रह जाएगा। फिर हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, तो ये बचा C कॉम्प्लीमेंट C, ये भी 1 हो गया, तो फाइनली हमारा सॉल्व हो गया, क्या बचा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही हम पेयर में लेके M13 15 इनके मिन टर्म लिखेंगे, कॉमन को बाहर लेंगे, ठीक है ना, ये आपका C प्लस C कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और फाइनली हमारा ये सॉल्व हो के आ जाएगा ABD। तो हमारा फाइनल जो आउटपुट आया F A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस ABD, तो यानी ये SOP के रूप में आ गया। ये हमारा ये पूछ रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो यही क्वेश्चन अगर सिग्मा है तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पाई हो जाता तो ये उल्टा हो जाता है। सब क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जहाँ 1 1 1 1 1 1 लिखा है यहाँ पे आप 0 0 0 0 करोगे, और यहाँ जो लिखा है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे वेरिएबल इटसेल्फ और डॉट की जगह पे प्लस, बाकी आपका शॉर्ट हैंड नोटेशन वही रहेगा, ठीक है ना। तो वो सॉल्व होकर यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B, और यहाँ पे आपका डॉट हो जाएगा और हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी है और आप इसको कर सकते हो। ओके।